इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान के प्रति दृष्टिकोण और धारणाएं। तो दृष्टिकोण और धारणाएं कैसी होती है? स्वच्छता और स्वच्छता के प्रति दृष्टिकोण और धारणाएं स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के महत्वपूर्ण घटक है। उसके प्रति दृष्टिकोण कैसा है जिससे वो डिसाइड होता है कि स्वच्छ भारत अभियान सफल होगा कि नहीं होगा। यहाँ कुछ दृष्टिकोण और धारणाएँ हैं जो जो स्वच्छ भारत अभियान के पहल को प्रभावित कर सकती है। पहला है सामाजिक मानदंड। सामाजिक मानदंड स्वच्छता की धारणा, जागरूकता और शिक्षा, पहुंच और इसके अलावा उस व्यवहार परिवर्तन। तो सबसे पहले है स्वच्छता और स्वच्छता के प्रति दृष्टिकोण और व्यवहार को आकार देने में सामाजिक मानदंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता और स्वच्छता को प्राथमिकता देने वाले सकारात्मक सामाजिक मानदंडों को बढ़ावा देकर स्वच्छता और स्वच्छता के प्रति दृष्टिकोण बदलने में सफल हो सकते हैं। मतलब जो भी हमारा समाज के प्रति यदि अगर सकारात्मक इस पर पहल करेगी तो स्वाभाविक सी बात है इसमें स्वच्छ भारत अभियान जो है सफल होगी और सभी जो है स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे। और दूसरा है स्वच्छता की धारणा व्यक्तियों और समुदायों में भिन्न भिन्न होती है। कुछ लोग स्वच्छता को एक बुनियादी आवश्यकता के रूप में देख सकते हैं, जबकि अन्य इसे अधिक महत्व नहीं देते। मतलब जिस प्रकार के लोग रहते हैं, समुदाय रहते हैं, कुछ लोगों का अलग अलग प्राथमिकता रहता है, जबकि अन्य इसे अधिक महत्व नहीं देते। स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता और अच्छे स्वास्थ्य के बीच संबंध को उजागर करके स्वच्छता और स्वच्छता के प्रति धारणाओं को बदलने में सफल हो सकता है। ये स्वच्छता की धारणा, पहला है सामाजिक मानदंड, दूसरा है स्वच्छता की धारणा, तीसरा है जागरूकता और शिक्षा। स्वच्छता और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता और शिक्षा की कमी से इन मुद्दों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो सकता है। स्वच्छ भारत अभियान जागरूकता और शिक्षा को बढ़ाकर स्वच्छता और स्वच्छता के प्रति दृष्टिकोण और धारणा को बदलने में सफल हो सकता है। मतलब लोगों में क्या करना है, जागरूकता पैदा करना। यदि अगर दृष्टिकोण और धारणाएं रहेंगी तो इसमें क्या हो सकता है, अच्छा पहल सकारात्मक रिजल्ट जो है आ सकते हैं। तो इसमें हमने अभी तक 3 पॉइंट देखा है। पहला सामाजिक मानदंड, दूसरा स्वच्छता की अवधारणा, तीसरा जागरूकता और शिक्षा। आगे है पहुँच में देखते हैं शौचालय और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं जैसे उचित बुनियादी ढांचे की पहुंच स्वच्छता और स्वच्छता के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकती है। मतलब शौचालय की पहुंच कहां तक है और अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा की पहुंच कहां तक है, ये भी स्वच्छता की अवधारणा, स्वच्छता के दृष्टिकोण और धारणा को प्रभावित करेगा। उचित बुनियादी ढांचे तक पहुँच की कमी से स्वच्छता और साफ सफाई के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो सकता है। यदि अगर पहुँच अच्छा रहेगा, मतलब जो धारणा है या बुनियादी ढांचा वगैरह यदि अगर अच्छा रहेगा, पहुंच अच्छा रहेगा, तो और उसमें यदि अगर कमी रहेगा तो लोग क्या कर सकते हैं, नकारात्मकता की ओर जा सकते हैं। तो ये हो गया 3। ये अभी हमने 4 पॉइंट देखा। इसमें सामाजिक मानदंड, दूसरा स्वच्छता की धारणा, तीसरा है जागरूकता और शिक्षा, चौथा है पहुंच। आगे आता है व्यवहार परिवर्तन। 5वां व्यवहार परिवर्तन स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह पहल सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने और स्वच्छता और स्वच्छ प्रथाओं को अपनाने के लिए व्यक्ति और समुदायों को पुरस्कृत करके स्वच्छता और स्वच्छता के प्रति दृष्टिकोण और धारणा को बदलने में सफल हो सकता है। जो भी स्वच्छता के प्रति दृष्टिकोण है और धारणा है, उसमें यदि अगर व्यक्ति को और पुरस्कृत किया जाए और स्वच्छता के प्रति और भी यदि अगर एक प्रकार का व्यवहार परिवर्तन करने का प्रयास किया जाए, ये ऊपर के चारों पॉइंट यदि अगर उसमें सफलता प्राप्त होता है तो स्वाभाविक सी बात है व्यवहार परिवर्तन होगा। आगे यह निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि स्वच्छता और स्वच्छता के प्रति दृष्टिकोण और धारणाएं स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह पहल सकारात्मक सामाजिक मानदंडों को बढ़ावा देने, जागरूकता और शिक्षा बढ़ाने, उचित बुनियादी ढांचे की पहुंच सुनिश्चित करने, सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने और स्वच्छ प्रथाओं को अपनाने के लिए व्यक्ति और समुदायों को पुरस्कृत करके इन मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण और धारणा को बदलने में सफल हो सकते हैं। तो ये अभी हम देख रहे थे स्वच्छ भारत अभियान के प्रति दृष्टिकोण और धारणाएं। तो ये दृष्टिकोण और धारणाएं में जब आपको इस प्रकार के प्रश्न आएगा तो आप सामाजिक मानदंड, स्वच्छता की धारणा, जागरूकता और शिक्षा, पहुंच, ये आप 4 पॉइंट तो इसमें हो गया। 5वां पॉइंट है व्यवहार परिवर्तन, और थोड़ा सा निष्कर्ष आप बना दीजिएगा, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।